छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला। ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर आईडी ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया। हमले में 9 जवान शहीद हो गए। कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर तनातनी। बिधूड़ी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गेट पर पहुंचकर काले पोती महिला विरोधी बताया बिधूड़ी को। पिता को लेकर रमेश बिधूड़ी के दिए गए बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। कहा, मेरे 80 साल के बुजुर्ग पिता को गाली दे रहे हैं। अपने काम पर वोट मांगे बीजेपी के नेता। विवादित बयान को लेकर कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने सफाई दी है। कहा, महिलाओं का सम्मान करता हूं मैं। जिस संदर्भ में बात कही थी उसे पूरा सुना जाए। सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष मैंने रख दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी पर रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान के बाद आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। मनीष सिसोदिया ने कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए वो बिधूड़ी के बयान से सहमत हैं या नहीं हैं। क्या बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं पीएम? रमेश बिधूड़ी के बयान पर आक्रामक हुई आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह ने कहा, गुंडों गालीबाजों की पार्टी है बीजेपी। पूछा, 80 साल के वृद्ध आतिशी के पिता को गाली देते समय शर्म नहीं आई क्या? दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी। कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है। लिस्ट में महिला मतदाताओं की संख्या 71,73,952, पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645। चुनाव आयोग की लिस्ट सामने आने के बाद सीएम आतिशी ने आरोप लगाया। कहा, बीजेपी कर रही है वोट घोटाला, गलत तरीके से नाम जोड़े गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाने का वादा। आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। प्यारी दीदी योजना की घोषणा के बाद बोले डीके शिवकुमार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्नाटक मॉडल की तरह पहली कैबिनेट में ही प्यारी दीदी योजना का प्रस्ताव पास कर देंगे। दिल्ली चुनाव में एक और नेता का विवादित बयान। कोंडली इलाके में जनसभा के दौरान बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने केजरीवाल के वादों की तुलना द्रौपदी की साड़ी से की। कहा, केजरीवाल के वादे ऐसे पूरे नहीं हो रहे, खिंचते ही जा रहे हैं, जैसे द्रौपदी की साड़ी खिंचती चली गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर लगा दिए गंभीर आरोप। कागज दिखाकर बोले, शीश महल के रेनोवेशन पर 33 नहीं 75 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को खिलाया गया है पैसा। सीएजी की 2024 वाली रिपोर्ट में खुलासा होगा। प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से 25,000 की निजी मुचलके पर जमानत मिली। प्रशांत किशोर का बेल बॉन्ड भरने से इनकार। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेल बॉन्ड भरने के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते थे पीके। प्रशांत किशोर पर दर्ज की गई 2 एफआईआर। 2 जनवरी से ही बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे थे प्रशांत। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैरकानूनी ढंग से धरना देने का आरोप। गांधी मैदान पहुंचे पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर के मुताबिक 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 30 लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है। इनमें 5 लोग बिहार के बाहर के बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति दिल्ली का भी। गिरफ्तारी के बाद फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप। गांधी मैदान में खड़ी प्रशांत की वैनिटी वैन पुलिस ने जब्त कर परिवहन विभाग को सौंपी। प्रशांत किशोर की जब्त वैनिटी वैन के ड्राइवर के मुताबिक पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह की ये गाड़ी है। उदय सिंह वर्तमान में कांग्रेस के नेता हैं। पिछले 10 साल से वैनिटी वैन चलाने का ड्राइवर की तरफ से दावा किया गया। प्रशांत किशोर पर हुए पुलिसिया एक्शन को बीजेपी ने सही ठहराया। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, छात्रों को उकसा रहे थे। प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में कर रहे थे अनशन। कानूनी तौर पर गांधी मैदान से उन्हें हटाया गया। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को बता दिया पॉलिटिकल फ्रॉड। प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा है, प्रशांत के अनशन में छात्र नहीं वेतन भोगी कर्मचारी शामिल थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी कई रेल परियोजनाओं की सौगात। जम्मू रेल डिवीजन और तेलंगाना के चार्लापल्ली टर्मिनल स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी। एनसीपी नेता छगन भुजबल की नाराजगी अब तक कम नहीं हुई है। बोले, एनसीपी नेताओं से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी सारी भावनाएं मर चुकी हैं, मेरे पास अजित पवार का फोन भी नहीं आया। महिलाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर टिप्पणी कर दी। बोले, महिलाएं पहले उतनी बढ़िया नहीं दिखती थी, आजकल बढ़िया रहती हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई तो अब अच्छा बोलती हैं। 1975 के आपातकाल पर बनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत का एक्स पर पोस्ट लिखा। इंदिरा गांधी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला थीं। उनकी महत्वाकांक्षा ने देश को बदल दिया, लेकिन आपातकाल के उनके फैसले ने देश को अराजकता में डुबो दिया था। विपक्ष के नेताओं पर गिरिराज सिंह के विवादित बोल। राहुल, ममता, लालू, अखिलेश को बता दिया चोर। कहा, जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के ताज होटल के कैंपस में एक ही नंबर की 2 गाड़ियां मिली हैं। संदिग्ध हालत में खड़ी दोनों गाड़ियों की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार का लोन नहीं चुकाने की वजह से आरोपी ने दोनों गाड़ियों का नंबर एक जैसा कर लिया था।